बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदे बहाल बल्दियाती इदारों की एक्ट 2019 के तहत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर को दिए गए इख्तियारात समेत तमाम नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए। हतमी बहाली का फैसला रिव्यू पिटीशन से मशरूत, मेयर को एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात वापस मिल गए। रिव्यू पिटीशन से मुतालिक कानून में इबहाम पर वजाहत मांग रखी है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद के पास एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार नहीं रहेगा। डीसी से भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सरबराही का इख्तियार वापस होगा। जी बिल्कुल, आपको साम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे बहाली बल्दियाती इदारों के एक्ट 2019 के तहत बहाली कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए इख्तियारात समेत तमाम नोटिफिकेशन वापस। हतमी बहाली का फैसला रिव्यू पिटीशन से मशरूत, मेयर को एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात वापस मिल गए। रिव्यू पिटीशन से मुतालिक कानून में इबहाम पर वजाहत मांग रखी है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद के पास एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार नहीं रहेगा। डीसी से भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सरबराही का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। हुकूमती फैसले पर मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक का कहना है कि बल्दियाती इदारों पर शब खून मारा गया। हमने अपने लिए नहीं अवाम के लिए लड़ाई लड़ी। बल्दियाती इदारों को गैर फाल करना अवाम के साथ जुल्म था। आपको बताएं कि हुकूमती फैसले पर मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक का कहना है कि बल्दियाती इदारों पर शब खून मारा गया। हमने अपने लिए नहीं आवाम के लिए लड़ाई लड़ी है। बल्दियाती इदारों को गैर फाल करना आवाम के साथ जुल्म है। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के पहले फैसले ने इंतहाई गलत किया। उन्होंने आके जो लोगों को फैसिलिटीज जो उनके पास थी वो उन्होंने सब खत्म कर दी और अदारों को खत्म करके शब खून मारा गया। और जो लोगों को सहूलियात मैसर थी वो भी खत्म कर दी गई। और बल्दियात खत्म होने के बाद आपने देखा है कि आज तक की आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये फैसला ही गलत था और आइन से बिल्कुल मुतसादम था कि जो इन्होंने बल्दियाती इदारों को ख़त्म किया। अब जो इंसाफ का देर से मिलना भी ना मिलने के बराबर ही होता है। और आप देखें कि ये 27 माह हो गए हैं कि हमने अदालतों के चक्कर से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के दरमियान शटल कॉक बने रहे हैं, लेकिन बहुत देर बाद जाके कहीं दुआ सुनी गई है बल्दियात की। तो ये मतलब कि बहुत ज्यादती की गई थी हमारी अवाम के साथ, स्पेशली पंजाब की अवाम के साथ, क्योंकि ये डिलीवर कर रहे थे और अच्छी तरह लोगों को तमाम सहूलियात भी मिल रही थी। लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट का पहला जो इक़दाम था ना वो इंतहाई गलत था, आइन से मुतसादम था और उस पर इनको पनिश भी होना चाहिए। आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए कि जो आइंदा ये इक़दाम ना किए जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर तो कर दिया है कि आइंदा बल्दियाती इदारे इंशाल्लाह ताला कभी ख़त्म नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमारी जो कोशिश थी यही थी कि ये जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दो पिलर थे पाकिस्तान के, इसी तरह तीसरा पिलर जो है रियासत का वो बल्दियाती इदारों को बनाया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें सक्सेस हो गई, अल्लाह ने कामयाबी दे दी कि एक तीसरा पिलर जो है रियासत का बनकर बल्दियाती इदारे जो है बनेंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने कोई एक दिन के लिए जंग नहीं लड़ी थी, ये हमने मुस्तकिल अपनी आवाम के लिए जंग लड़ी है और इंशाल्लाह ताला ये तारीखी फैसला था और ये तारीखी जंग थी। और मुझे भरपूर उम्मीद है कि बढ़ता तिजारती खसारा, बैरूनी अदायगियों का दबाव और IMF की सख्त शराइत, डॉलर के मुकाबले में रुपए तारीखी कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.60 मजीद महंगा होकर ₹172.78 का हो गया।
IMF से मुज़ाकरात में डेडलॉक की खबरों से रुपए को बड़ा झटका। डॉलर के मुकाबले में रुपया एक दिन में ₹1.60 गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर ऊंची छलांग लगाता हुआ ₹172.78 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर के रुपए को धोबी पटके ₹1.70 के इजाफे से $173.50 का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जे $122 अरब हो चुके हैं, जबकि 5 माह 10 रोज में डॉलर $20.50 महंगा होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2,400 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ताजरों का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी हो रही हैं, जबकि कारोबार न होने के बराबर है। दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती कीमत से तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद भी परेशान हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने रुपए को इस्तेहकाम देने के लिए इकदाम न किए तो आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा। हायर महंगाई, टोबा टैक्सिंग का मजदूर तबका सड़कों पर आ गया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कहते हैं आए रोज बिजली, पेट्रोल समेत रोजमर्रा की अशिया महंगी हो रही हैं। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। मुजाहिरीन का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ टोबा टैक्सिंग में मजदूर तबका सड़कों पर आ गया। गोजरा रोड से लेकर शहबाज चौक तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आए रोज बिजली, पेट्रोलिंग मसनूआत समेत रोजमर्रा की अशिया महंगी कर रही है, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है। तब्दीली सरकार ने इन्नी महंगाई कर छड़ी है कि मजदूर का जीना मुहाल होया। 600 रुपए दिहाड़ी या 500-700 रुपया मजदूर जो डेली लैके आंदा है, 350 रुपये किलो के किस तरह ले आके खावे। महंगाई तो बहुत ही हो रही है। घ्यो तो 350 किलो है, चीनी तो 120 रुपए किलो है। की लैके खाइए, लकड़ा बालन हर शह महंगाई इतनी के ना ते बिजली के बिलों ने लक तोड़ छड्या साडा। खवातीन का कहना है कि महंगाई से अब तो घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो चुका है। घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया। मजदूर के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो उजरत है वो तो हमें पूरी दी नहीं जाती और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब तबका जिन्ना भी बहुत मजबूर है, चूल्हा नहीं चलता। दिहाड़ी मैंने तो इन्नी दिहाड़ी नहीं होंगी जिन्ना सानू आटा हुण वेखो तुसीं 2600 नूं चला गया। की खाइए तो कई बच्चों नूं खवाइए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से रोजमर्रा की चीजों के रेट्स कम करने का मुतालबा कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मजदूर तबका सड़कों पर आया और एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है। हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि खुदा दारा बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि गरीब लोग जो हैं वो 2 वक्त की आसानी के साथ रोटी खा सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से वकला बरादरी भी तंग आ गई। चिन्यूट बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज, वकला ने अदालतों का बायकॉट किया। इस हवाले से बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। गरीब मुतवस्सित तबका के बाद वकला बरादरी भी महंगाई से तंग आ गई। मुल्क में बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। आज बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट बार, तहसील बार भुआना और तहसील बार लालिया में भी हड़ताल की। जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी बदर मुनीर का कहना था कि मुल्क में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हुए। बेरोजगारी और मुंह जोर महंगाई से हर शहरी परेशान है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसके मुताबिक तो जो महंगाई जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है, ये तो गरीब तबके के साथ साथ मुतवस्सित तबके को भी परेशानी जो है ना का सामना करना पड़ रहा है। मुतवस्सित तबके के साथ साथ जो हमारी वकला कम्युनिटी है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो गई है। उसमें जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को फीस देने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। मुल्क में बढ़ती हुई लाकानूनियत और जराइम की शरह की रोकथाम न होने पर भी बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज रही। वकला बरादरी ने मौकफ अपनाया कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया और हुकूमत महंगाई के सामने बेबस है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। आज की हड़ताल महंगाई के सिलसिला में हमने की है कि बहुत ज़्यादा महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है। पहले तो चलो महंगाई का कुछ न कुछ उन्होंने कहा था, वो सारा काम जो है हमने कहा कि वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त बहर है। वकला का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई के हाथों तंग आम आदमी फाका कशियों के बाद खुदकशियों पर मजबूर हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। गोजरा मोटरवे ज्यादती केस में मुतासरा लड़की सामने आ गई। लड़की का कहना है कि मुल्जिमान की जानिब से जान को खतरा लाहक है। आपको बताएंगे इस हवाले से गोजरा मोटरवे ज्यादती केस में मुतासरा लड़की सामने आ गई। लड़की का कहना है कि मुल्जिमान की जानिब से जान को खतरा लाहक है। इसी हवाले से मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे, लोग मुझे धमका रहे थे, हमारे घर तक भी पहुंचे हैं। तो इस वजह से मैं फिर थाने में नहीं रिज्यू किया मैंने, क्योंकि पुलिस भी थ्रेट्स दे रही थी। तो पुलिस ने जो अपने आपको मुकदमा में
आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है या नहीं मुतमईन? नहीं सर, मैं अभी तक पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन डीपीओ साहब टोबा टेक सिंह वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी अभी मैं दूसरी पुलिस पे मुतमईन नहीं हूँ। आपको मुकदमा में एक मुलज़िम लाइबा जी, उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। आया आपने उसके बारे में कोई पुलिस को बताया वो कहाँ की रहने वाली है, क्या है? जब पुलिस ने तक उसको नहीं सर, वो जो मुलज़िम अरेस्ट हुए हैं उन्हीं को पता होगा कि वो कहाँ पे रहती है। अच्छा, आप हुकाम बाला से कोई मुतालबा करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं मुलज़मान को कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहती हूँ। मुसलसल हमारा पीछा करती हैं, डीपीओ साहब के पास पेश होती हैं तो 2 गाड़ियाँ पीछे आती हैं, हमारे डीएसपी साहब के पेश होती हैं, वो गाड़ियाँ पीछा करती हैं, हमारा थाने में जाती हैं, वो गाड़ियाँ पीछा करती हैं। अगर हमें कोई हमारी जान को नुकसान हो गया तो मुल्ज़मान के लवाहकीन इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि 2 गाड़ियाँ मुसलसल हमारा पीछा कर रही हैं और हमें जान जाने। कोरोना के बाद डेंगू के वार जारी, मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी, मजीद 3 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 88 तक पहुंच गई। डेंगू से मुतासरा 3 मरीज अलाइड अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 68 अलाइड अस्पताल और 20 DHQ अस्पताल में डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू मच्छर रवां साल 2 इंसानी जिंदगियां भी निगल चुका है। झंग में भी डेंगू के वार जारी, मजीद 3 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। महकमा सेहत ने मजीद बेड्स लगाने की हिदायत कर दी। झंग में रवां साल डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 39 तक पहुंच गई। झंग में डेंगू से मुतासरा नए मरीजों को DHQ अस्पताल दाखिल कर लिया गया, जबकि 9 अफराद को DHQ अस्पताल से सेहत याब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया, डॉक्टर्स और अमले की इजाफी ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। चिन्योट में स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी, शहर और गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 तक जा पहुंचा। फसलों के बाकियात जलाने और धुआं छोड़ती गाड़ियों को खुली छुट्टी, टीबी माहिरीन ने एहतियात का मशवरा दे दिया। इस हवाले से वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर के वक्त में पंजाब के दीगर इजला की तरह चिन्योट में भी स्मोक का खतरा मंडलाना शुरू हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक चिन्योट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 तक जा पहुंचा है, जो खतरे की इलामत है। धुआं छोड़ती गाड़ियां और फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला धुआं स्मोक की बड़ी वजह है। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर मुमताज अवान का कहना था कि स्मोक से ज्यादा छोटे बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। इन्हें सांस में चेस्ट की बीमारी का सामना हो सकता है। बड़े अफराद को बाहर जाते वक्त मास्क और आंखों पर चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्मोक की वजह से सबसे पहले जो है बच्चों में ज़्यादातर चेस्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, सांस की बीमारियां ज़्यादा हैं, ENT की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए स्मोक से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इख्तियार करने चाहिए। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ऐनक वगैरह का इस्तेमाल करें, बड़े लोग बच्चों को मास्क वगैरह लगा के रखें। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हवा की आलूदगी सालाना 1,35,000 अफराद की जान लेने का सबब बन रही है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, कैंसर के मरीज मुश्किलात से दो चार, महंगी अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने पर मजबूर हैं। डिवीजन भर में कैंसर के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से अलाइड अस्पताल में कैंसर वार्ड बनाया गया है, मगर अद्वियात न होने के सबब इलाज मुआवजे के लिए आए मरीज परेशान हैं। कहते हैं कि महंगे इंजेक्शन और अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदना पड़ रही है। हुकूमत से अपील है कि अद्वियात की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। 2300 रुपए का इंजेक्शन आया जी कैंसर का बाहर से, गरीब अवाम है अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। हुकूमत से अपील है कि गरीबों की कुछ मदद की जाए। कोरस इन्होंने फ्री दिए थे, तीसरे की इन्होंने पर्ची दे दी कि आप बाहर से लेके आए। अभी बाहर से लेंगे तो पता लगेगा कितने का। तकरीबन बता रहे हैं मेडिकल स्टोर से पता किया 17,000 रुपए का। तकरीबन 5 साल से ये दवाई ले रहे हैं, कभी कहाँ से कभी कहाँ से कभी कहाँ से, लेकर फ्री नहीं मिल रही। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मरीजों की तादाद ज्यादा है। हुकूमत के साथ बैतुल माल भी अद्वियात फराहम कर रही है, मगर फिर भी अद्वियात की कमी का सामना है। मुखैर हज़रात से अपील है कि अद्वियात की फराहमी के लिए तावन करें। देखें जी, एक मशीन है जिसे लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। वो जदीद मशीन है जिससे कैंसर के मरीजों को जो है बिजली लगाई जाती है, और इसकी जो है प्रोक्योरमेंट है या इसकी दस्तयाबी के लिए
हम कोशिश कर रहे हैं, उसका PC1 हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल में नहीं तो इस अगले साल के शुरू में ये मशीन हमें मिल जाएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो कैंसर कुछ अद्वियात या कीमोथेरेपी मरीज़ों को मिलती है, तो आपको पता है कि ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को हम यहाँ मुहैया करें। वाइस चांसलर का मजीद कहना था कि कैंसर मरीजों की शुआओं के लिए जदीद मशीन भी नस्ब की जा रही है। महंगी अद्वियात मरीजों की पहुंच से दूर होने के सबब मर्ज में इजाफे का सबब बन रही हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में बर्न यूनिट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। DHQ अस्पताल समेत तमाम अस्पताल 12 साल से बर्न यूनिट के मुंतजिर हैं। मुख्तलिफ हादसात में झुलसने और जलने वाले मरीजों का इलाज मुमकिन ना हो सका। इस हवाले से अब्दुल करियार की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट जिला मौजूदा हुकूमत की नजरों से ओझल दिखाई देने लगा। चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 12 साल बाद भी जले हुए मरीजों का इलाज मुआवजा मुमकिन न हो सका। DHQ अस्पताल चिन्योट, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुआना में बर्न यूनिट न होना हुकूमत और महकमा सेहत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लवाहिकीन के मुताबिक मुतासरा मरीजों का यहाँ इलाज करने की बजाय अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया जाता है। मरीज लेके जब भी आना पड़े, ये इधर यूनिट की वजह से हम तंग होते हैं और अलाइड में जाना पड़ता है। कोई पता नहीं मरीज का उधर डेथ हो जाए या कोई मसला बन जाए, इनको सहूलत देनी चाहिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से चिन्योट में बर्न यूनिट के क़याम का मुतालबा किया है ताकि झुलसे और जले हुए मरीजों को इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में आने वाले सैकड़ों मरीजों ने हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अस्पताल में बर्न यूनिट के क़याम को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि जलने और झुलसने वाले मरीज उनका इलाज मुआवजा बेहतर तरीके से किया जा सके। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस अवाम दरबदर 18 हज़ारी में कामरा राब्ता पुल मंसूबा 4 साल बाद भी नामुकम्मल। 40 से ज़ायद देहात के मकीन मुश्किलात से दो चार। पुल 2014 में सैलाब से तबाह हुआ, 2017 में तामीर शुरू हुई। अबू तराब तराबी की रिपोर्ट देखिए। 18 हज़ारी के 40 से ज़ायद देहात को आपस में मिलाने वाला कामरा राब्ता पुल तामीर ना हो सका। पुल 2014 के सैलाब की नज़र हुआ। 2017 में 2 करोड़ 69 लाख की लागत से तामीर का आगाज हुआ, मगर 3 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 4 साल बाद भी अपनी तकमील तक ना पहुँच सका। तो भी प्रोजेक्ट लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, ये नहीं बनाते। हमने बहुत दफ़ा MP और MNA से बात करने की कोशिश की है, हमारी वो बात भी नहीं सुनते। वो कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो। कितना अरसा हो गया इस पुल को? तकरीबन 4 साल 5 साल हो चुके हैं। उमराना जनूबी, कामरा, पीरकोट, सदाना, मसन समेत 40 से ज़ायद देहात के मकीन दरबदर हो गए। मरीजों को हस्पताल ले जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं। वास्ते बहुत सख्ती है, पानी आवने तो बड़े जलील होने, कश्ती सिफा साडा सहारा कोई नहीं होता। कोई जनाज आ जावे तो साडे वास्ते वो मुसीबत हो वही है। मकीनों ने शिकवा किया, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया। इलेक्शन में बड़े बड़े दावे करने वालों ने कोई इकदामात नहीं उठाए। राब्ता पुल जैसी बुनियादी सहूलत के लिए 40 से ज़ायद देहात के मकीन आज भी अवामी और इंतजामी नुमाइंदों की राहें तक रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अबू तराब तराबी, सिटी 41, 18 हज़ारी, झंग। झंग में सीवरेज मसाइल से शहरियों की जान ना छूट सकी। पिंडी मोहल्ला में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। गलियों में गंदा पानी जमा, मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। इलाके में बीमारियां फैलने का अंदेशा। इस हवाले से वैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग के मोहल्ला पिंडी में सीवरेज के मसाइल से अहले इलाका परेशानी का शिकार हैं। सड़कें और गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया सफाई सुथराई में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। नमाजी जो होते हैं बुजुर्ग, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। औरतें हैं जो वो भी नहीं आ सकते। बच्चे बहुत मुश्किल में स्कूल जाते हैं। अहले इलाका का कहना था कि सीवरेज के मसाइल के बायस ज़ेरे ज़मीन पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा, जबकि बच्चे और बड़े सब बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इधर ये गंदगी, बदबू, पानी, गली मोहल्ले के बच्चे जब भी गुजरते हैं आपके सामने हैं पानी में, और इतनी गंदगी है कि सुबह शाम इधर अंदर बैठने को भी नहीं जगह है। सीवरेज पानी के बायस सड़क भी टूट फूट का शिकार है, जिससे हादसात रोनुमा होना मामूल बन चुके। झंग के पिंडी मोहल्ला में शहरी खासी हद तक सीवरेज के मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए उनके मदद के लिए अमली इक़दामात मुमकिन करें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग।
چور دروازے سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا اب ہوگا مشکل۔ جھنگ میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے تمام مراحل کی ہوگی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ۔ آن لائن مانیٹرنگ DIG ٹریفک کے دفتر میں کی جائے گی۔ DIG ٹریفک پولیس کی ہدایت پر جھنگ میں ٹریفک پولیس کے دفتر میں کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، جس کا مقصد ڈرائیونگ لائسنس کے عمل کو کیمروں کے ذریعے آن لائن مانیٹر کرنا ہے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے تمام مراحل کو آن لائن مانیٹر کیا جائے گا۔ امیدوار کی حاضری سے لے کر اس کی تصویر، کمپیوٹر ٹیسٹ اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کیمروں کے ذریعے مانیٹر ہوں گے تاکہ کوئی شخص غلط طریقے سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہ کر سکے۔ آن لائن ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ابھی ہم بھی کیمرے میں کھڑے ہیں آن لائن، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا آپ نے دیکھا ہے۔ اس کے فیزز ہیں اس ٹیسٹ کے۔ فرسٹ ون از ای ٹیسٹنگ ہے، وہ آپ کے سامنے یہ رائٹ سائڈ میں جو کمرہ ہے اس میں وہ کینڈیڈیٹ کو اپیئر ہونا پڑتا ہے، ادھر خود ہی اس کو کمپیوٹر جنریٹڈ ہم اس کو ٹوکن دے دیتے ہیں، اور ٹوکن نمبر خود ہی انٹر کر کے تو انہوں نے ادھر ٹچ سکرین پہ ان کو فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ DSP ٹریفک خالد قریشی انچارج لائسنس برانچ شکیل انجم شاہ کی نگرانی میں ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا گیا۔ DSP ٹریفک کا کہنا تھا کہ غلط طریقے سے لائسنس کے حصول کی شکایات اب کم ہوں گی۔ اسی شخص کو ڈرائیونگ لائسنس ملے گا جو ڈرائیونگ جانتا اور قوانین سے متعلق بھی شعور رکھتا ہوگا۔ ہم شورکوٹ سے آئے ہیں ادھر ٹیسٹ دینے کے لیے، اور ہمیں بہت اچھا ڈیل کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ سارا نظام بہت اچھا تھا۔ کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی گئی ہے، اس سے وہ لوگ جو 2 نمبری سے پاس ہوتے تھے وہ والا ابھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ اشاروں کا امتحان پاس نہ کرنے والے امیدواروں کو فیل قرار دے کر 40 دن بعد دوبارہ آنے کی تاریخ دی گئی۔ کیمروں کی نگرانی میں ڈرائیونگ ٹیسٹ سے جعلی لائسنس کے اجراء میں کمی آئے گی۔ شہریوں نے پنجاب پولیس کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ موجودہ حکومت بھی بھٹا مزدوروں کی مشکلات کم نہ کر سکی، آج بھی جبری مشقت کا دن منایا جا رہا ہے۔ جنگ کے بھٹا مزدوروں کا کہنا ہے کہ نسل در نسل بھٹا مالکان کی مقروض ہے، نہ کوئی مستقبل نہ ہی حکومت کوئی پالیسی مرتب کر سکی ہے۔ تحریک انصاف حکومت بھی آج بھی جبری مشقت کرنے پر مجبور ہے۔ ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی پالیسی مرتب نہ کی جا سکی، عمریں گزر گئیں لیکن قرض نہ اتر سکے، بیماریوں کا علاج نہیں کروا سکتے، کام چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتے۔ جو کماتے ہیں یہی کھا جاتے ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ قرض جی لے جاتے ہیں، مزدوری کر کے اتنے کا ایڈوانس لے کے آ گئے، وہی بھرنا ہے، پھر ایڈوانس لے لینے ہیں، وہ اتار دیے پھر ایڈوانس لے لیے، یہیں پہ کرتے ہیں، یہیں پہ کھا جاتے ہیں۔ 25 سال ہو گئے اس کام میں، کوئی ایسا بچے کا خیال نہیں بن سکیا، کوئی ایسا کاروبار نہیں بن سکیا، صرف یہ پیٹ ہی پال رہے ہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی صحت نہیں۔ صحت ہے یا آپ علاج کرنا ہے جو بیماری ہو جائے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کی صحت کے لیے کسی پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے دعوے کیے گئے لیکن عملی اقدامات نہ ہو سکے۔ ہم جو بھٹے میں کام کرتے ہیں وہ قرضہ جو لیتے ہیں وہیں ابھی وہ گھر میں لگا رہے ہیں، اور کوئی بچوں کا مستقبل بھی نہیں کوئی مان رہا، کچھ بھی نہیں، اور میرا مکان پہ وہ بھی کرایہ پہ ہے۔ ساری مزدوری پوری سرکاری جیڑی لکھی ہوئی سانو نہیں مل رہی، سانو جناب کے او ایڈوانس چاہ کے بچے پلینے آئے، او ساڈے اتنے قرضہ چڑھ جاتا ہے، وہ لیندے اسی ختم ہو جاتے۔ بھٹا مزدوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت خصوصی پیکج کا اعلان کرے اور قرضے معاف کروائے جائیں تاکہ بہتر انداز سے زندگی گزار سکیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ بتائیں گے جھنگ میں پولیس کے جوان بھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار۔ جامع مسجد پولیس لائن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DPO حسن اسدالوی سمیت افسران اور اہلکار بھی شریک ہوئے۔ جھنگی پولیس لائن جامع مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں DPO حسن اسدالوی، SPs، DSPs اور SHOs نے شرکت کی۔ شرکاء نے نعتیں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل میلاد میں مختلف علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے درس بھی دیا، جس میں علماء نے زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی رہنمائی میں گزارنے کی تلقین کی۔ DPO حسن اسدالوی کا کہنا تھا کہ درود و سلام صرف 12 ربیع الاول پر ہی نہیں پڑھنا بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ڈویژن بھر میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز احمد سعید سمیت دیگر افسران اور ملازمین کی کثیر تعداد محفل پاک میں شریک ہوئی۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں ایم پی مولانا الیاس ڈیوٹی نے خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلبہ نے نعتوں کے نذرانے پیش کیے۔ فیصل آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول علامہ اقبال ٹاؤن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ سعید الحسن شاہ صاحب نے خصوصی خطاب کیا۔ محفل میلاد میں ایم پی شکیل شاہد نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ اسکول کے بچوں نے مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج کمالیہ میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں ایم این اے ریاض فتیانہ کی خصوصی شرکت۔ ریاض فتیانہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ شورکوٹ میں ہفتہ شان رحمت للعالمین منانے کے حوالے سے میونسپل کمیٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان، ایم پی آصف کاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس، ڈی ایس پی غضنفر عباس کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ احمد پور سیال گورنمنٹ پبلک لائبریری گڑھ مہاراجہ میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف سکولز، مدارس کے طلباء اور شہریوں کی شرکت۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچاور کیے۔ لائبریری انتظامیہ کی جانب سے سیرت نبوی کے حوالے سے کتب کی بھی نمائش کی گئی۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کا سینٹرل جیل فیصل آباد کا دورہ۔ مرزا شاہد سلیم بیگ نے فیکٹری میں سٹیچنگ یونٹ کا افتتاح کیا۔ فرزانہ صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ دوپٹوں کا پیکو کرتے اور قمیضوں کو کاج لگانے والے قیدی مزدور ہیں۔ سینٹرل جیل میں بنی فیکٹری میں واقع سٹیچنگ یونٹ کا افتتاح آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہ سلیم بیگ نے کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل اور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل چودھری اصغر بھی موجود تھے۔ مرزا شاہ سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ جلد ہی ایسا پروجیکٹ پنجاب بھر کی جیلوں میں شروع کیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم ان قیدیوں کے کسی کام آ سکے اور ان کے گھر کا گزارا ہونے لگا ہماری وجہ سے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور اس میں میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں بہت زیادہ کوارڈینیشن ہمارے ساتھ اپنا چودھری اصغر صاحب نے کی۔ اگر یہ ہمیں گائیڈ نہ کرتے، ہمیں موٹیویٹ نہ کرتے تو شاید ہم یہ کام شروع نہ کر پاتے۔ قیدیوں کا کہنا تھا کہ خوش ہیں کہ جیل میں ہی ہنر سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور چار دیواری میں قید ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کی مالی مشکلات کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ جی ہم شکر گزار ہیں جیل والوں کے اور جیل انتظامیہ کے اور ڈی آئی جی صاحب کے، جنہوں نے ہمارے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے بہت پریشان ہوتے تھے اور ان کو ہمارا بہت زیادہ مالی بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس کی جو اب ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ جو بے سہارا تھے، جن کا پیچھے سے کوئی نہیں تھا، ان کے لیے انکم کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی بہن بھائی غریب ہیں، پیچھے ماں باپ ہے یا بہن کے بچے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا پروگرام کیا حکومت پنجاب نے اور پریزن پولیس نے۔ آنے والے وقت میں یہ قیدی رہا ہو کہ یقیناً باشعور شہری ہونے کا کردار ادا کریں گے۔ جیل کی چار دیواری میں مقید ان قیدیوں کو خود کفیل بنانے کا یہ منصوبہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد۔ گوکھوال میں بسم اللہ کارپوریشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ چیئرمین آل فیصل آباد الیکٹرانک اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن چودھری غلام مصطفیٰ نے بسم اللہ کارپوریشن کا افتتاح کیا۔ گوکھوال میں سعید جٹ کی بسم اللہ کارپوریشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ صدر آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن گلنواز کموکا بھی افتتاح کے پر موجود تھے۔ چودھری غلام مصطفیٰ اور گلنواز کا کہنا تھا کہ سعید جٹ شہریوں کو آسان اقساط پر اشیاء پہنچانے کا کام معتبر طریقے سے کریں گے۔ فیصل آباد کے شہریوں میں بسم اللہ کارپوریشن ایک بڑا نام ہے۔ فیصل آباد الائٹ ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی ریلی، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت۔
अलहायर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए रैली निकालेगी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ताहर बशीर का कहना है कि हर 8वीं औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। खवातीन माहवारी के बाद माहाना चेकअप करवाएं। देखें जी, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इसकी शरह जो है ना वो पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हर साल आपको पता है अक्टूबर में ये एक आलमी तौर पर ये जो महीना है मुख्तस किया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना आगाही वो हम खवातीन में दें। रैली में शरीक प्रोफेसर डॉक्टर खालिद का कहना है कि उम्र रसीदा खवातीन सालाना चेकअप कराएं। अगर इब्तदाई सतह पर तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है, नहीं तो मौत वाक़या हो सकती है। पाकिस्तान में जो छाती का कैंसर है औरतों में ये जो कॉमन कैंसर है, और हमारे यहाँ जो मसला है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारी औरतें जो हैं वो छाती के कैंसर लेट स्टेज में अस्पताल पहुँचती है, स्टेज 3 और स्टेज 4 में, जबकि उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है उस वक़्त करना। अगर कोई औरत अर्ली स्टेज में यानी स्टेज 1 और 2 में अस्पताल पहुंच जाए तो छाती के कैंसर का इलाज आसान भी है, और दूसरा ये है कि हमें छाती भी नहीं काटनी पड़ती, हम सिर्फ गिल्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद बिजली लगा देते हैं ब्रेस्ट को। फोकल पर्सन ब्रेस्ट कैंसर का कहना है कि हर 8वीं औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।